देश ने आपातकाल देखा है, लेकिन हम अभी महसूस कर रहे हैं आंशिक रूप से देश में अभी भी आपातकाल है और देश वाकई में तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ नहीं, जीरो। और महंगाई महंगाई क्या है ना कि सबका साथ सबका विकास हुआ है। कौन बोल रहे हैं भाई? वो तो बोलने वाला कुछ भी बोल सकते हैं, उसका मतलब वो स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी कार्यकाल में अच्छे दिन आ गए हैं लोगों के। कुछ नहीं, जीरो जीरो। जीरो। मोदी जय हो। अच्छा, एकदम मोदी सरकार बिहार पूरा में मोदी जी का लहर है। बिल्कुल है। पूरा लहर है। उन भाई साहब को जानकारी नहीं है, पहले जानकारी ले लेनी चाहिए। मोदी बहुत काम कर चुके हैं, हाँ। बहुत गिनाना मेरे लिए कम हो जाएगा। अच्छा, तो आप कहे 2014 में बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, देखिए यानी मतलब बगलाने के लिए जनता को। नहीं, अगर ऐसी बात करेंगे सर तो जो राहुल गांधी जी हैं उनके भी जब प्रधानमंत्री के ज़माने में बहुत सारे ऐसे फेक प्रॉमिस किए गए हैं जो अब तक कंप्लीट नहीं किए गए हैं मैं सर। मानता हूँ गलत था, आप बोले कि भी गलत था। गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या कह रहे तो आप? गलत बात नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। कौन कोशिश? कोशिश पूरा किया गया है। आप बता रहा हूँ सर, सुनिए। आप पीएमओ में हैं सर मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मतलब कोई मंत्री विधायक आपको बताया इस चीज को? जय हिंद, मैं सासंदली, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। देखिए 2024 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसी पर हम बिहार के लोगों से जानेंगे चुनाव को लेकर इस बार चुनावी माहौल क्या है, लोगों के बीच इस बार क्या माहौल है, लोग किसे पसंद कर रहे हैं 2024 के लिए, किसकी सरकार बनने जा रही है। सीधे हमारे साथ लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? दादा, जैसा कि हम लोग इस बार पहली बार वोट करेंगे लोकसभा चुनाव में, तो हम लोग पिछले भी हम लोग जेन जेड बोले जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का जन्म सन 2000 के बाद हुआ है, तो उससे पहले की राजनीति को हम लोग समझते नहीं और देखे नहीं। हाँ, 1975 में हुआ होगा कि आपातकाल लगा था, देश ने आपातकाल देखा है, लेकिन हम अभी महसूस कर रहे हैं आंशिक रूप से देश में अभी भी आपातकाल है और देश वाकई में तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। आपको लग रहा है? जी बिल्कुल। इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव में सत्ता पक्ष के पास तो सारे असलाएँ हैं जिससे वो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं, और चुनाव देखिए हमको नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव होने वाला है। आपको नहीं लगता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या 10 साल का कार्यकाल रहा बीजेपी सरकार का, कैसा रहा कार्यकाल इनका? वो शुरुआती 5 वर्षों में काम हुए थे, जैसे कि 2014 में जब शासन में बीजेपी आई यूपीए गवर्नमेंट को हराकर, तो उस समय मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल का नारा दिया गया था और विकास देखा गया गुजरात में। गुजरात किस तरह से सन 2000 के बाद विकास किया, पिछले 15 वर्षों में लगातार विकास की नई आयामों को छू रही थी। लेकिन जब से 2019 में पुलवामा घटना हुआ, 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद लगातार अपने आप को दोबारा सरकार में बनाए रखने के लिए एनडीए गवर्नमेंट ने कई तरह से सरकारी असलाहों का प्रयोग किया और चुनाव में हेराफेरी की है। अच्छा जी। तो 10 साल में काम हुआ, आम जनों का काम हुआ? जी, इसमें काम हुआ है, लेकिन काम आम जनों के पक्ष में नहीं हुआ, काम हुआ है उद्योगपतियों के लिए कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, काम। भाजपा सरकार जिस तरह से कह रही है अब की बार 400 पार, इससे आप कितना आपको लगता है? ये भाजपा की चुनावी जुमलेबाजी है, इसमें विपक्ष को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है चाचा, 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार? हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी। घर घर मोदी। अच्छा, कैसे क्यों लग रहा है हर हर मोदी घर घर? आप देखिए कि लग रहा है, क्यों लग रहा है? तो काम हुआ है, देख लिया आज पुलिया पटना में, देखिए बोरिंग रोड से जहाँ तक दुनिया में चलने के रास्ता नहीं था, यही देख लीजिए। अगर नहीं पुलिया था तो कितना काम हुआ, तो आपको नज़र से लौक रहा है। चारों तरफ विकास ही विकास है। 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। 10 साल बेमिसाल। बेमिसाल। आप क्या लग रहा है सर, जिस तरह से 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ माहौल लग रहा है इस बार? बिहार के जनता 2019 में 40 में 39 दिन काम के बिहार के लिए क्या किए? हम पूरे नहीं, पूरे देश में विकास कर रहे हैं मोदी जी, आप बिहार की बात कर रहे हैं। अरे बिहार को क्या किए, बिहार के लिए क्या किए? बहुत कुछ बोले थे। स्पेशल स्टेट का दर्जा देने, कितना कट गया, कितने भूखे मर गए। तो क्या लग रहा है सर, 24 का लोकसभा चुनाव? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। जीरो काम रहा। जीरो। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए। अरे वो तो कहेंगे ना कि हम पूरे में हमरे हैं। बोलने से कुछ होता है क्या? हाँ, ये पहले बताइए। बोलने से कुछ नहीं,
जनता है। अब जनता किनको चाहते हैं? अब तो जनता ही चाहेंगे। मोदी कहेंगे हमको ये 500 पार हो जाए, पूरे 400 पार हो जाए तो हो जाएगा? ये पहले बताइए। ये तो जनता पर निर्भर है ना, जनता पे निर्भर है। बस। तो जनता क्या चाहती है 24 चुनाव को लेकर? उनको 0 पर आउट होंगे, 0 पर। 0 पे आउट होंगे? हाँ, 0 पर। अच्छा, हाँ, कार्यकाल में काम वगैरह नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ? कुछ नहीं, 0। और महंगाई, महंगाई क्या है ना कि सबका साथ सबका विकास हुआ है। कौन बोल रहे हैं भाई? वो तो बोलने वाला कुछ भी बोल सकते हैं, उसका मतलब वो स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी कार्यकाल में अच्छे दिन आ गए हैं लोगों के। कुछ नहीं, 0। 0। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब 24 का लोकसभा चुनाव क्या कुछ लग रहा है? 10 साल का कार्यकाल रहा इनका। बहुत बेहतरीन रहा मोदी जी का कार्यकाल, बहुत बेहतरीन रहा मोदी जी का कार्यकाल। हाँ, बेहतरीन रहा। बिल्कुल इस बिल्कुल। बार क्या लग रहा है 24 को? इस बार 400 पार जाएगा। 400 पार जाएगा। क्या कह रहे हैं? 400 पार डीजल पार हो जाएगा, 400 पेट्रोल हो जाएगा, सब चीज 400 हर पार हो जाएगा। आय के साथ आदमी का आमदनी भी बढ़ा है ना भाई, उसको भी तो देखिए। क्यों 400 मेरे कार्गो तेल पार हो जाएगा, 400। आदमी का आमदनी भी न बढ़ा है। क्या लग रहा है 24 का लोकसभा चुनाव है क्या? मोदी जय हो। अच्छा, एकदम मोदी सरकार बिहार पूरा में मोदी जी का लहर है। बिल्कुल है। पूरा लहर है। उन भाई साहब को जानकारी नहीं है, पहले जानकारी ले लेनी चाहिए। मोदी बहुत काम कर चुके हैं, बहुत। गिनाना मेरे लिए कम हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं गिनाना कम हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत काम किया। बिल्कुल। 5 काम बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि बिजनेसमैन को नोटबंदी से बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, है ना। उसके बाद बहुत सारा आपको जैसे क्या कहते हैं, नहीं वो नहीं देखिए 15 लाख आया नहीं, उस पर नहीं नौकरी इसी में कहा एक बहाली निकाल दिया टीचर का, तो उससे क्या हो गया? एक पुल बना अरे लिया। भाई साहब 5 काम की बात कर रहे हैं आप, 5 काम की नहीं ना। अरे छोड़िए, अब हम क्या बोले, इतना जानिए आप मोदी कह का रहे- लहर है बस। हाँ, मोदी का लहर है, मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नोटबंदी से बहुत हाँ, बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फायदा है। क्या फायदा हुआ नोटबंदी नहीं से? है। आप देख लीजिए 2000 नोट के बारे में आपको मालूम ही होगा, वो अभी बंद है, अभी मिल पा नहीं रहा है। उससे बहुत फायदा है। जितना भी नोटबंदी से आप कह रहे हैं फायदा हुआ है, तो लोग देखे कितना लाइन में लगे हुए थे, बैंकों में लाइन में लग रहे थे, गरीब कितना लाइनों में लगे हुए थे। अभी भी 10% नोट नहीं आया है। इससे कोई ये नहीं होने वाला है ना। लाइन में आप कह रहे लगे हैं फायदा हुआ नोटबंदी से? है, फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? देखिए, लाइन में लगे हम लोग, लाइन में लगे, है ना, वो बात सही है। पैसा पुराने में निकालने में हम लोगों को कष्ट हुई, ये भी महसूस कर, लेकिन कितना निकला काला धन? कितना निकला नोटबंदी से? देखिए, हाँ जरूर निकला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कितना निकला? कई करोड़ निकला होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। 1 करोड़ निकला है। बिल्कुल निकला है। आप क्या कहेंगे कि 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल रहा, कैसा रहा कार्यकाल? देखिए, कार्यकाल में सर हर चीज़ों में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, हर सरकार में होता है। तो इनके सरकार में जो चीज़ें हुई हैं, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, कुछ ही चीज़ें ऐसी हुई है कि जो कि और जो भी प्रधानमंत्री है वो नहीं की है। तो मैं इन्हें कुछ मामले में बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज़ डिजिटल इंडिया। आज आप कैशलेस हैं, आपके जेब में 1 रुपया नहीं, कोई फिक्र नहीं है। आराम से आप पटना से दिल्ली बिहार जा सकते हैं और आपके जेब में पैसा आपका चोरी होगा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हमारा इंडिया डिजिटलाइज हो गया। द बेस्ट थिंग इज़ दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा दोस्तों, डिजिटल इंडिया के अलावा हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ कि जो धर्म है, धार्मिक चीज़ें हैं, गीता पुराण, ये सब है जो भगवान की चीज़ें हैं, इसमें लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज से 15 तो लेते थे। नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं पहले भजन नहीं होता, क्या कह रहे हैं? पहले रामधुनी भजन नहीं होता था। पहले रामायण नहीं होता था। पहले सत्संग नहीं होता था। पहले के लोग बुरले था। आप देखिए सर, मैं कहना चाहूँगा आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहूँगा सर, होता था, लेकिन जिस तरह से क्रेज आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैं हवाई बात नहीं करूँ, मेरे पास आंकड़ा है, आप उस स्टैटिस्टिक्स को उठा के गाड़ी का आंकड़ा पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी की आंकड़ा का सबसे मेन रीजन है यहाँ पे पॉपुलेशन अपने इंडिया में, जनसंख्या। क्योंकि सरकार कितना भी वैकेंसी निकाल दे, 50,000 वैकेंसी निकला 10 साल में। मैं वही बता रहा हूँ सर, अगर 5,000 वैकेंसी निकलेगी तो उसको भरने वाले 5 लाख लोग हैं। अब सरकार किसको किसको पकड़ के भरेगी, बताइए? कितना वैकेंसी कितना निकला? मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग वैकेंसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अब खुद के ऊपर डिपेंड हो जाइए। यूट्यूब हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है दोस्तों, सेल्फ डिपेंड हो जाइए। 1 मिनट बड़े भैया। जी। आबादी 2014 के बाद बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया कि पहले भी था? आबादी तो सर बहुत पहले से था, लेकिन मोदी जी हमेशा कह रहे हैं। तो पहले जवाब जी दीजिए। बताइए। तो आप कहें 2014 में बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल?
देखिए यानी मतलब बगलाने के लिए जनता को। नहीं, अगर ऐसी बात करेंगे सर तो जो राहुल गांधी जी हैं उनके भी जब प्रधानमंत्री के ज़माने में बहुत सारे ऐसे फेक प्रॉमिस किए गए हैं जो अब तक कंप्लीट नहीं किए गए हैं मैं सर। मानता हूँ गलत था, आप बोले कि भी गलत था। गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या कह रहे तो आप? गलत बात नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। कौन कोशिश? कोशिश पूरा किया गया है। आप बता रहा हूँ सर, सुनिए। आप पीएमओ में हैं सर मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मतलब कोई मंत्री विधायक आपको बताया इस चीज को? सर कोई मंत्री विभाग नहीं बताता, हम लोग सर पढ़ाई करते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड होता है। ठीक, देखिए हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया है जी, जो देश हमारा जो है पाकिस्तान से भी पीछे चला गया हंगर इंडेक्स में, भुखमरी के कगार पे है। आप मुझे एक सवाल बताइए, इसके पहले भूखमरी नहीं थी 2014 के पहले जब सर? पहले तो नहीं था इतना ज्यादा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आंकड़ा दिखाइए हमारे पास, आंकड़ा निकाल के। आंकड़ा दिखा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, झूठ है ये। आंकड़ा दिखा देता हूँ। पहले था जी आपको लाए थे कहला। सर आप एक बात बताइए। नहीं आपको 14 में लाए मैं कहला वही बता रहा हूँ। किसी काम के लिए कि जो किया वो अभी कीजिए। नहीं मेरी बात सुनिए। हाँ, लिया। पहले के सरकार का नारा था कि भैया जितना पैर है उतना ही चादर पसारो। सवाल क्या कर रहे हैं यार? आप मैं क्या उसी का जवाब दे रहे उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन सर मोदी जी की सरकार आने के बाद में पैर पसारने के बाद चादर की साइज के बारे में सोचो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं, सुनिए ना। भूखमरी तब भी थी, अब भी है।